वाणी दोहों, चौपाइयों, शब्दों के रूप में बोली गई है। इसमें पद्य भाग में राग तथा पद के अनुसार वाणी बोली जाती है। यह अमृतवाणी क्षेत्रीय भाषा में है। क्षेत्रीय भाषा यानी हरियाणवी भाषा में है, जिससे भावार्थ को समझना जनसाधारण के वश की बात नहीं है। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये जो तीनों समय की जो आरती है, इनमें जो वाणियां हैं, जो गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब से ली गई हैं और कबीर परमेश्वर जी के कबीर सागर से ली गई हैं, ये क्षेत्रीय भाषा में हैं, जिससे भावार्थ को समझना जनसाधारण के बस की बात नहीं है। यानी ये जनसाधारण शब्द जो परमात्मा ने यूज किया है, इसको हमने समझना है। जनसाधारण के बस की बात नहीं है। इसका मतलब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ही एकमात्र वो शक्ति हैं, वो परमेश्वर हैं, वो खुदा हैं, वो तत्वदर्शी संत हैं जो इन वाणियों का खुलासा कर सकते हैं। यानी स्वयं कबीर परमात्मा ही इन वाणियों का खुलासा सही सही से कर सकता है, अन्य जन साधारण के वश की बात नहीं है। 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और काल, ये भी जन साधारण की श्रेणी में हैं परमेश्वर जी के आगे। बाकी इस पृथ्वी के जो ज्ञानी आचार्य, शंकराचार्य, पंडित, मुल्ला, मौलवी, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो परमेश्वर कह रहे हैं इसके भावार्थ को समझना कि इन वाणियों का क्या रहस्य है, क्या गूढ़ ज्ञान इनमें छुपा हुआ है। ये वाणियां भक्ति और परमेश्वर के विषय में क्या समझाना चाहती हैं। कहते हैं जन साधारण के वश की बात नहीं है। तो भाइयों और बहनों, अब हमने ये गलती करना छोड़ना होगा। कौन सी गलती? संत रामपाल जी को जन साधारण मानने की गलती। जो गलती सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भाई बहन कर रहे हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के अलावा जब तक हम इस कागज की फोटो को, जो कबीर जी की समझी जाती है, जिस रूप में कहा जाता है कि परमात्मा 650 साल पहले काशी के बनारस में प्रकट हुए थे, आज भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की 90% संगत सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में धरती पर प्रकट होने के बावजूद भी इस कागज की फोटो को ही परमात्मा मानकर, कबीर जी मानकर पूज रही है। इस फोटो को भगवान मानकर जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मना रही है। इस फोटो को अपने घर पर रखती है, इसके आगे दीपक जलाती है, तीनों समय की आरती करती है। तो परमेश्वर जी कह रहे हैं कि इन वाणियों को समझाना जनसाधारण के वश की बात नहीं है। अब जनसाधारण के वश की बात नहीं है तो फिर संत रामपाल जी कोई जनसाधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जनसाधारण व्यक्ति तो इनके सरलार्थ को समझ ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। गुरुदेव ने स्पष्ट लिख दिया यहां पर। और 21 ब्रह्मांड में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के अलावा सब के सब जनसाधारण है, मनुष्य हैं, 2 कोटि के जीव हैं। तो अब हमने इस बात को समझना होगा, परमेश्वर जी के इन संकेतों को समझना होगा। अब हमने अपने परमेश्वर जी को परमेश्वर जी के रूप में ही मानना होगा, पूजना होगा। इन्हीं की भक्ति से, इन्हीं को परमात्मा मानने से, इन्हीं को अपने इष्ट रूप में मानकर पूजा करने से आप और हमारा वर्तमान में कलयुग की पिछली पीढ़ी में पूर्ण मोक्ष होगा। अन्यथा नहीं हो सकता, क्योंकि गरीबदास जी ने अपनी वाणियों में स्पष्ट कर दिया है कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आ गए यम के फंद। तो गुरु को मानुष मानने का मतलब है गुरु जी के अलावा किसी और को भगवान मानना। भाई यदि आप अपने गुरु जी को ही परमात्मा मान लेते हैं तो आपने किसी और में परमात्मा देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सृष्टि में एक ही है, 2 नहीं हो सकते। जब आत्मा एक है तो उसका परमात्मा भी एक ही है। और यदि आपने अपने गुरु को ही वो परमात्मा मान लिया, वो कबीर मान लिया, तो फिर आपने इस दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो को कबीर मानकर पूजने की आवश्यकता पड़ने ही नहीं चाहिए। और जब तक आप इस फोटो को भगवान मानते हैं, इसको पूजते हैं, इसको दंडवत करते हैं, अपने घर पर रखते हैं, इसका प्रकट दिवस मनाते हैं, तो यही समझा जाएगा कि अभी तक आपने अपने गुरुदेव भगवान को केवल जन साधारण की श्रेणी में रखा हुआ है। केवल आप अपने गुरु जी को मानुष मानते हैं, परमात्मा नहीं मान पाए। जिससे भावार्थ को समझना जन साधारण के वश की बात नहीं है।
इस अमृतवाणी की भाषा साधारण है परंतु रहस्य गहरा है। तत्वदर्शी संत ही इस अमृतवाणी का यथार्थ अनुवाद कर सकता है। और गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा और कबीर परमेश्वर जी के द्वारा इन वाणियों को लिखे हुए सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं। 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को निमित्त बनाकर कबीर सागर लिखवाया और लगभग 300 वर्ष पहले श्री गोपाल दास जी को निमित्त बनाकर आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने सदग्रंथ साहिब की रचना करवाई, जिन 2 ग्रंथों की वाणियां इस भक्ति बोध में हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तत्वदर्शी संत ही इस अमृतवाणी का यथार्थ अनुवाद कर सकता है। यानी जिस महापुरुष ने ये वाणियां लिखवाई हैं, जिस महापुरुष की ये वाणियां है, वही महापुरुष तत्वदर्शी संत की भूमिका करके इन वाणियों को समझा सकता है, इन वाणियों को खोल सकता है। क्योंकि अपने द्वारा रची गई सृष्टि की यथार्थ जानकारी वो कबीर परमात्मा स्वयं ही संत रूप में प्रकट होकर, जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट होकर या किसी भी साधु के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही ठीक ठीक बता सकता है। दूसरा कोई भी इन वाणियों का भेद नहीं खोल सकता। तो आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, जो कि स्वयं ही कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, आप और हमारा सौभाग्य कि परमेश्वर कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में प्रकट हैं, जो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कर रहे हैं। और उन्होंने ही इन वाणियों का ठीक ठीक अनुवाद किया है। अन्यथा इतने कबीरपंथी हैं, इतने आचार्य और शंकराचार्य हैं, गरीबदास जी के पंथ में भी सैकड़ों की संख्या में साधु महात्मा हैं। आज तक ना ही तो कोई कबीर सागर का यथार्थ अनुवाद कर पाया और ना ही कोई गरीबदास जी की वाणियों का, सदग्रंथ साहिब का यथार्थ अनुवाद कर पाया। केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ही ना केवल कबीर सागर का, ना केवल सदग्रंथ साहिब का, सभी धर्मों के सभी सदग्रंथों का यथार्थ अनुवाद कर चुके हैं, जो जन साधारण के पास में उपलब्ध हैं। तो इससे भी यह सिद्ध हो जाता है कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, जो वर्तमान में तत्वदर्शी संत की भूमिका में हैं, ये स्वयं ही कबीर परमात्मा है, कबीर भगवान है। जैसे श्री मद् भगवत गीता के श्लोक हैं, ऐसे ही भक्ति बोध में लिखी अमृतवाणी के दोहे श्लोक हैं। श्री मद् भगवत गीता को लिखे लगभग 5500 वर्ष हो चुके हैं। सैकड़ों अनुवादकों ने वर्षों पूर्व हिंदी या अन्य भाषाओं में अनुवाद भी कर रखा है, परंतु किसी का अनुवाद भी प्रकरण के अनुरूप नहीं है। यानी वो वाणियां कहना क्या चाह रही हैं, उसके अकॉर्डिंग किसी का भी अनुवाद नहीं है। सबने अपने अपने मत अनुसार जैसा भी उनको समझ में आया उसी प्रकार से उन्होंने अपना मनमाना अनुवाद कर दिया, जिस कारण से अर्थों के अनर्थ कर रखे हैं। उदाहरण, गीता अध्याय 7 श्लोक 18 तथा 21 में अनुत्तम शब्द है। अनुत्तम का मतलब होता है घटिया, अश्रेष्ठ, जिसका अर्थ अति उत्तम किया है, जबकि अनुत्तम का अर्थ अश्रेष्ठ, घटिया होता है। उत्तम का अर्थ श्रेष्ठ होता है, इसके विपरीत अनुत्तम का अर्थ अश्रेष्ठ। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है। व्रज का मतलब होता है जाना, जिसका अर्थ जाना होता है। सर्व गीता अनुवादकों ने व्रज का अर्थ आना किया है, अर्थ होता है जाना, और उन्होंने कर दिया आना। उदाहरण के लिए, जैसे अंग्रेजी के शब्द गो का अर्थ जाना होता है, यदि कोई गो का अर्थ आना करता है तो वह अनर्थ